इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ज कंडक्टर लेंगे और उस चार्ज कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के एक्सप्रेशन हमने पहले दूसरे वीडियो में फाइंड किए हैं उन्हें लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे dx और उस डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना वर्क डन हुआ। इसके बाद देखेंगे कि उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसमें कितना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ और हम उस वर्क डन को उस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। उस वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहेंगे, हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले कंडक्टिंग सरफेस लेंगे और इसे हम चार्ज कर देंगे। तो ये कह सकते हैं चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। तो इसे हम चार्ज करेंगे और इसकी चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा। अब देखिए, अगर कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, इस तरीके से हम अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस बना रहे हैं, इस सरफेस पर दो चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। इस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E कितना हो जाएगा, ये बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग से एक वीडियो में दिखाया है। कंडक्टिंग सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो हमने पहले एक अलग वीडियो में फाइंड किया वो भी लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कितना होगा, या कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ये कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब इस तरफ यानी कि बाहर की तरफ कहीं भी लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये इस तरफ जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसकी वजह से, या कह सकते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा हुआ है और यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया भी लगा हुआ है, इसकी वजह से अगर इसमें चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है तब उसकी वजह से वर्क डन फाइंड करेंगे। तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को इसके टर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E। तो इसे दोबारा से लिख देते हैं, ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है या फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल ds एरिया ले लें, यहाँ पर हमने क्या लिया, इनफाइनाइटली स्मॉल ds एरिया लिया, फोर्स ऑन इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया ds, इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 ds। और हम कह रहे हैं कि इस फोर्स की वजह से इसका मूवमेंट हो गया इस तरफ, ये मूवमेंट कितना हुआ, dx मूवमेंट हो गया। अगर हमने कहा कि dx इसका मूवमेंट है, इफ इट इज मूव्ड, इफ चार्ज इज मूव्ड ए डिस्टेंस dx, अगर चार्ज का dx मूवमेंट हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू dx। तो वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 ds और ये dx। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू कितना है, ये है ds इंटू dx। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वही स्टोर्ड एनर्जी होगी। तो वर्क डन जो है यहाँ पर है, यही आपके क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी होगी। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इक्वल टू वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। वर्क डन कितना है, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 ds dx अपॉन ds dx। अब यहाँ पर हम जो एरिया था यूनिट एरिया भी मान सकते हैं। अगर हम यूनिट एरिया मानते हैं तो हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन आता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2 dx, और यहाँ पर एक्सप्रेशन सिर्फ इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना था 1 इंटू dx dx।
तो इस तरीके से है, बात वही है। यहाँ चूँकि कट ही जाना है तो ये कट जाते हैं, तो बचा क्या आपके पास आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका नाम हम कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी फ्री स्पेस में नहीं है, अगर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, इफ द मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी, ये हो जाएगी आपकी हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट वे में फाइंड कर लिया है। थैंक यू।